नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए प्रथम वर्ष। में अपन ने जैन और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के प्रमुख कारणों का अध्ययन करेंगे। अपन ने बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, बौद्ध धर्म के मुख्य साहित्य के बारे में अध्ययन किया था। अब ऐसे क्या कारण रहे हैं जो कि भारत में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को बढ़ावा मिला, उन प्रमुख कारणों के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सरल सिद्धांत। वैसे बौद्ध धर्म की सिद्धांत सरल, व्यवहारिक एवं ग्रस्त लोगों के अनुकूल थे। बुद्ध ने अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन न कर शुद्ध आचरण पर अधिक जोर दिया। वस्तुतः उनके सिद्धांत नैतिक जीवन व्यतीत करने की रीति नीति को स्पष्ट करते थे। ऐसी स्थिति में जनता का गूढ़ या रहस्यवादी तथा जटिल वैदिक धर्म से हटकर इस धर्म की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। दूसरा अपन देखते हैं अनुकूल वातावरण। बौद्ध धर्म का जब भारत में उदय हुआ, उत्कर्ष हुआ था, जब भारतीय जनता प्रचलित धर्म की, भारत में जो पूर्व से बौद्ध धर्म से पहले जो धर्म प्रचलित था उसकी रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद, उनके पुजारी पुरोहितों के आचरण से बहुत दुखी हो चुकी थी, क्षुब्ध हो चुकी थी। ऐसे समय में गौतम बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था का खंडन कर जीवन को उन्नत करने के लिए सरल और व्यवहारिक तरीकों को बताया, जिनका जनता ने हृदय से स्वागत किया। यदि बुद्ध वैदिक युग में हुए होते तो उनके विचारों को शायद ही लोकप्रियता मिल पाती। जन भाषा का प्रयोग। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार उस युग की जो जन भाषा, उस समय की जो भारत की लोगों के, आम लोगों की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, और अपने सो इसी पाली भाषा का प्रयोग किया था, जिससे जनसाधारण की बात को आसानी से समझ सके। यानी कि पाली भाषा में उन्होंने जनता के उपदेशों का प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक साहित्य भी जन भाषा में लिखा गया था। इस कारण महात्मा बुद्ध के उपदेश शीघ्र ही जन लोकप्रिय हो गए और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। समानता की भावना। बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव नहीं है। जातिगत भेदभाव पे ऊपर उठकर सबको समान रूप से मोक्ष का अधिकारी बौद्ध धर्म की सफलता का एक मुख्य कारण था, क्योंकि वैदिक व्यवस्था की जटिलता से निम्न जातियों को तो मोक्ष की आशा ही नहीं थी और अन्य जातियों के निर्धन लोग भी मोक्ष का विचार नहीं कर सकते थे। यज्ञिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए आवश्यक धन उनके पास नहीं था। ऐसे समय में जब बुद्ध ने जातीय समानता तथा मानव मात्र के लिए मोक्ष का द्वार उन्मुक्त होने की घोषणा की तो हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए, क्योंकि सभी को अपना परलोक सुधारने की आकांक्षा थी। उसके बाद देखते हैं संपन्न लोगों का संरक्षण। बौद्ध धर्म के प्रसार में उस युग की शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, कोलीय, मौर्य आदि गणराज्यों के संपन्न लोगों ने अत्यधिक रुचि ली थी। इसके प्रभाव से बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण मिला, जिससे उनके अनुयायियों की वृद्धि हुई। अब देखते हैं बौद्ध संघ। महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संघ प्रणाली को जन्म दिया था वह अपने ढंग की अनूठी थी। उनके संघों की जीवन प्रणाली जनतंत्रात्मक होने के साथ साथ संघीय भावनाओं को लिए हुई थी। संघों में रहने वाले सभी भिक्षुकों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। एक है प्रतिस्पर्धा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। उस समय में कोई इतना प्रगाढ़ धर्म नहीं था जो बौद्ध धर्म को टक्कर दे सके। उसके बाद देखते हैं बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता तथा उसके द्रुतगामी प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण महात्मा गौतम बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था। उनकी रोमांचकारी जीवनी उनके व्यक्तित्व को एक विशेष स्तर प्रदान कर दिया था। राजा के पुत्र होते हुए सभी सुख सुविधाओं के त्याग ने स्वाभाविक रूप में उनके व्यक्तित्व को बहुत ही ऊंचा उठा दिया था। जनता स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सम्मान से झुक जाती थी, विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। इसके साथ ही बुद्ध ने कभी किसी धर्म का अनादर नहीं किया, बल्कि तर्क के आधार पर प्रतिपक्षी धर्म का खंडन करते थे। ऐसी स्थिति में जनता का उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धावान होना स्वाभाविक था। तो ये जो सभी कारण हैं, ये बौद्ध धर्म की परिवर्तनशीलता ने भी इस धर्म के प्रसार में योगदान दिया है। वैसे अब अपन देखते हैं
बौद्ध धर्म के भारत से लुप्त होने या लोप होने के कारण इतना अच्छा जब राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को मिला, जिसमें उस युग का लिच्छवी गणराज्य, सांख्यीय, मल, कोलीय, मौर्य आदि गणराज्यों का उनको समर्थन मिलने के बाद भी बौद्ध धर्म भारत से लुप्त प्राय सा हो गया है, उसके प्रमुख कारण क्या रहे हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। वैसे बौद्ध धर्म का विदेशों में भी काफ़ी प्रसार हुआ था। जन्मभूमि भारत में बौद्ध धर्म समय की गति के अनुसार उठता गिरता रहा, किंतु अपने जन्म के बाद से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध भिक्षुओं तथा कुछ भारतीय सम्राटों के प्रयत्नों से यह धर्म मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा यूनान तक भी फैला था। बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार का प्रमुख कार्य जो मौर्य सम्राट अशोक के काल में हुआ है। आगे के अध्यायों में अपन मौर्य सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन देखते हैं बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारण। सबसे पहले देखते हैं आंतरिक दोष। वैसे वैदिक धर्म के जिस आडंबर और कर्मकांड के विरोध में महात्मा बुद्ध ने सीधा साधा धर्म चलाया था, वह उनके निर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे आडंबर, जटिलता एवं कठोरता का शिकार बनता गया, जिससे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और नियमों में भी कठोरता तथा जटिलता आ गई, जिससे उनके सामान्य अनुयायियों को अरुचि पैदा हो गई। अब महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी मूर्तियां बनने लगी और उन मूर्तियों की विधिवत पद्धतियों से पूजा होने लगी। इससे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अधिक निकट आता गया, जिससे उसकी नवीनता और बौद्ध धर्म की सुधारवादी प्रवृत्ति समाप्त हो गई, जिससे लोगों का उससे बौद्ध धर्म से यानी विश्वास उठने लगा। उसके बाद देखते हैं राजकीय संरक्षण का अभाव। हालांकि प्रारंभ में अपन ने देखा है कि बौद्ध धर्म को बहुत गणराज्य यानी कि लिच्छवी, शाक्य, मल, कोल्य, मौर्य इन सब का राजकीय संरक्षण मिला है, परंतु बाद में यानी कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना लगभग बंद हो गया था। मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग, कण्व, सातवां नरेश ने बौद्ध धर्म को छोड़कर वैदिक धर्म को ज़्यादा समर्थन दिया। वैसे कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म को पुनः राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, परंतु वापस गुप्त वंश ने पुनः हिंदू धर्म को संरक्षण देकर उसे प्रोत्साहित किया। गुप्त वंशीय शासकों ने वैदिक यज्ञों को भी पुनः प्रतिष्ठित किया। दक्षिण भारत में भी चालुक्य नरेशों ने हिंदू धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इससे जनता भी हिंदू धर्म की ओर अग्रसर हुई, क्योंकि जैसा शासक सम्राट का जो धर्म के प्रति झुकाव होता है, जनता का भी उसी ओर झुकाव रहता है। अब देखते हैं हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। वैसे मौर्य वंश के पतन के बाद वैदिक धर्म के विद्वानों ने अपने धर्म में निहित दोषों को दूर करके उसे सरल रूप में पुनः जनता के सामने पेश किया। शुंग वंश, कण्व वंश, नाग वंश, वाकाटक, चालुक्य आदि वंशों के नरेशों ने वैदिक यज्ञों का आयोजन कर हिंदू धर्म की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन शासकों ने शिव, विष्णु आदि प्राचीन हिंदू देवताओं की उपासना की और उनके भव्य मंदिर भी भारत में कई जगह जगह बनाए, जिससे बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का जो झुकाव था वो कम हुआ और वापस हिंदू धर्म की ओर उनका झुकाव होने लगा। बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक मुख्य कारण भिक्षुओं का त्याग में जीवन रहा है। तो वापस मौर्यवंशी शासकों के काल में आता थे, ये बौद्ध भिक्षुओं का बहुत ही नैतिक पतन हो चुका था, है ना, क्योंकि इन बौद्ध जो मठ विहार बनाए गए थे उनमें काफ़ी धन संपदा इकट्ठी हो गई थी। तो धन संपदा ने भिक्षुओं के त्याग में जीवन को विलासिता में बदल दिया, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा धन आ गए तो विलासितापूर्ण जीवन यापन करने लगे। बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासनहीनता के साथ साथ आचरणहीनता भी आ गई। वे कर्तव्य विमुख होकर पथ भ्रष्ट होने लगे, जिससे सामान्य जन की श्रद्धा इस धर्म से हटने लगी। उसके बाद देखते हैं अपन बौद्ध धर्म में विभाजन। जैसा कि बुद्ध की मृत्यु के बाद से ही बौद्ध भिक्षुओं में आंतरिक विभेद हो गया था और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बंट गया था। इसके बाद भी उनमें स्थिरवाद, महासंघिक संप्रदायों का विकास हुआ, जिससे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को नुकसान हुआ। उसके बाद अपन देखते हैं हिंदू प्रचारकों का प्रयत्न। वैसे नवोदित हिंदू धर्म के प्रचारकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभ में भागवत,
वैष्णव शैव संप्रदाय के लोगों ने तन मन धन से अपने अपने संप्रदायों का प्रचार प्रसार किया। 8वीं और 19वीं लगभग 9वीं शताब्दियों में गुरु शंकराचार्य ने स्थान स्थान पर बौद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करके हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। इन विद्वानों ने तर्क के आधार पर बौद्ध मत का खंडन किया और सारे देश में हिंदू धर्म का प्रसार किया। देखते हैं विदेशी आक्रमण। गुप्त वंश के शासकों के बाद भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों, विशेष रूप से क्रूर हुण आक्रमणकारियों ने अहिंसावादी बौद्ध धर्म को बहुत ही घातक प्रहार किया। प्रमुख हुण नेता महिरकुल हुण ने, जो हुणों का बहुत ही आक्रमणकारी जो नेता था, महिरकुल हुण ने बौद्ध मठों, बौद्धों के विहारों को नष्ट कर दिया। उनको निर्दयतापूर्वक तक बौद्ध भिक्षुओं को मार काट पीट मचाई। हुण वंश आक्रमणकारियों ने हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब, राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में बौद्ध धर्म का प्रभाव लगभग क्षीण हो गया, क्योंकि इन प्रदेशों में बचे हुए बौद्ध भिक्षु तिब्बत तथा चीन की तरफ भागे। मध्य युग में भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बंगाल, बिहार के प्रांतों में बौद्धों का बहुत ही कत्लेआम किया और बौद्ध विहार, और अपन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षण संस्थाओं को भी इस मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जलाकर राख कर दिया, जिससे इन प्रदेशों से भी बौद्ध धर्म का प्रभाव लगभग सा खत्म सा हो गया। उसके बाद देखते हैं अपन राजपूतों का उत्कर्ष। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजपूत का उत्कर्ष हुआ, यानी कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के काल को वैसे राजपूत काल कहा जाता है। और इन राजपूत ने स्थान पर अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। राजपूत लोग अपनी शूरवीरता के लिए प्रख्यात थे। युद्ध तथा सैनिक सेवा उनका मुख्य व्यवसाय था। ऐसे लोगों को अहिंसा से कोई लगाव नहीं था और उन्होंने हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया। राजकीय संरक्षण न मिलने से राजपूत युग में बौद्ध धर्म का प्रभाव बिल्कुल क्षीण सा हो गया और हिंदू धर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। संघ में स्त्रियों का प्रवेश। बौद्ध धर्म की अवनति का एक मुख्य कारण संघ में स्त्रियों का प्रवेश था। भिक्षु भिक्षुणियों के एक साथ रहने से संयम का संतुलन बिगड़ गया और मठों, विहारों का शुद्ध और सात्विक वातावरण व्यभिचार और विलासिता में बदल गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। वज्रयान संप्रदाय ने बौद्ध धर्म को वाम मार्ग की ओर धकेल कर उसकी रही सही प्रतिष्ठा को भी धूल में मिला दिया। अब देखते हैं अपन सामाजिक कारण। बौद्ध धर्म ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का एक नवीन मार्ग तो बतला दिया था, परंतु अपने अनुयायियों के लिए दैनिक सामाजिक व्यवस्था संबंधी जो रीति रिवाज होते हैं, यानी कि अथवा जो संस्कार, वो नहीं बना पाए, जिससे लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाने के बाद भी सामाजिक अवसरों पर हिंदू संस्कारों का पालन करते थे। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं तो जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हुए भी उन्हें हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था। इस दृष्टि से बौद्ध धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म से कभी अधिक दूर नहीं जा पाए। जब बौद्ध धर्म का अवसान शुरू हुआ तो उन्हें पुनः हिंदू धर्म अपनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो इस तरह भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के प्रमुख कारण अपन ने पढ़े हैं, जिसमें आंतरिक दोष, राजकीय संरक्षण का अभाव, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, ये सभी प्रमुख कारण रहे हैं जो भारत में बौद्ध धर्म का लगभग श्रेय हुआ है। वैसे बौद्ध धर्म को भारतीय संस्कृति की बहुत ही देन भी रही है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अपन देखते हैं, साहित्य और कला के क्षेत्र में। धन्यवाद छात्रों, आज अपन ने बौद्ध धर्म का भारत में लोकप्रिय होने के कारण और बौद्ध धर्म का भारत से लोप होने के कारणों के बारे में अध्ययन किया है।